नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ सिरसा से कांग्रेस विधायक हैं गोकुल सेतिया। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में विधानसभा का सत्र है वो चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। और इसको लेकर के चूँकि लंबे समय से कांग्रेस है वो प्रदर्शन भी कर रही है इस विधानसभा सेशन को लेकर के। हमारे साथ गोकुल सेतिया, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि बजट सत्र चल रहा है, महत्वपूर्ण सत्र होता है और आपने भी कई मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा उठाई, सिरसा के जो कई मुद्दे हैं वो उठाए। क्या लग रहा है सरकार का रवैया है वो किस तरह से दिख रहा है? देखो, रवैया तो आपके सामने है भाई साहब के 1.5 साल हो गया। जी। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो भी धरातल पे ग्राउंड पे रह के हम जो काम कर रहे थे, या जब भी कभी ऑफिसर्स के साथ किसी चीज़ पे अगर कंट्रोवर्सी होती थी तो वो इसीलिए होती थी कि लोगों के काम नहीं हो रहे। तो हर बार सेशन के अंदर मुद्दों को उठाते हैं। इस बार आपने देखा कि मैंने रिपीट करके वो बात कही कि 4-4, 5-5 बार भी मैंने विधानसभा के अंदर कई मुद्दे उठा चुका हूँ, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखो, जब सदन के अंदर इतनी बार हम किसी मैटर को उठा रहे हैं, फिर भी वहाँ पे सारी सरकार बैठी है, फिर भी गौर नहीं हो रही, तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इस सरकार की मंशा नहीं है काम करने की। अब जब फ़ोटोज़ तक मैंने पिछले सेशन में दिखा दी थी कि ये फ़ोटोज़ देख लो, कितनी दुर्गति मेरे इलाके की हुई पड़ी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी तरह का भी। तो इस बार भी यही सिस्टम रहा। इस बार एक 0R के अंदर जो जो मांगे थी, OPS की थी, HKRN को लेके थी, सफाई कर्मचारियों को लेके थी, हैफर्ड को लेके थी, नेशनल कॉलेज को लेके थी, और उसके साथ डेयरी वालों का मैटर था, ये उठाया। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे जो एक धार्मिक आयोजन होता है छठ पूजा पे, तो आप ये देख लो कि हज़ारों की तादाद में वहाँ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई भी वहाँ पे फायर ब्रिगेड या कोई एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं कराती, और कोई वहाँ पे किसी प्रकार की कोई रेड क्रॉस वालों को नहीं तैनात किया जाता ट्रैफिक संभालने के लिए। और साथ साथ वहाँ पे कोई भी स्थान, हमारे पूर्वांचल के भाई हैं, जितने हमारे बिहार से आए हुए भाई हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई तट या कोई स्थान जो है वो निर्धारित किया जाए। तो वो सबसे बड़ी मांग थी, वो मुद्दा हमने उठाने का काम किया। लेकिन बड़ी हैरानगी वाली बात है कि कोई किसी तरीके का इनका रिस्पॉन्स ही नहीं है। अब आप देख लो कि हमारे जो देसी कपास है, देसी कपास का जो सीड है, ये B1 इंडिया में जो है वो काफ़ी सालों से चल रहा है, और B3 जो है वो विदेशों के अंदर जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी करके उस पर बीमारी नहीं होती। आप झाड़ देख लो, तकरीबन 2 क्विंटल 3 क्विंटल का होता है, पहले 7-7 8-8 क्विंटल होता था। इतने पैसे तो किसान जो है वो चुगाई के दे देता है, तो वो कमाएगा क्या? लगातार गुलाबी सुंडी आ रही है। काफ़ी सुंडी आ रही है। और आप देखो कि उसके बाद वो झोने की तरफ जाएगा, तो जब पैडी की ओर जाएगा तो स्वाभाविक है पानी ज़्यादा चाहिए, पानी पहले ही नहीं है। और एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो कोई सीडी नहीं डेवलप कर रही। और जब मैंने क्वेश्चन डाला, अब आप एक बात बताओ, अब अगर मैं देसी कपास की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से वो फसल दिन प्रतिदिन लॉस में जा रही है किसानों के लिए, तो अगर उससे आधारित मैं अगर सीड पे भी बात कर रहा हूँ, तो क्या वो प्रश्न का हिस्सा नहीं है? तब स्पीकर साहब की तरफ से कहा जाता है कि इस पे आप अलग क्वेश्चन लगाइए। ये तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को तो साथ के साथ उस पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब दे कहाँ से? कहीं ना कहीं स्पीकर साहब भी उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे कि आप इसके लिए अलग लगाना। अलग इसलिए लगाएं ताकि वो फिर और झूठ के परिंदे तैयार कर ले अगली बार पेश करने के लिए। आंकड़े दिखाते हैं कि ये इतने आंकड़े हैं, आप यहाँ आके तो देखो, कहते नहीं, कई बार तो किसान कपास बीज लेता है, कई बार धान बीज लेता है। आप झाड़ तो देखो कितना हो रहा है,
और बीमारी जो लग रही है, आप जब दिख रहा है कि और देश B3 जो है वो सीड उनका वो डेवलप हो चुका है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? अब नशे पे मैंने जब बात उठाई तो उस पे आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने ये तो कहा कि बड़ा गंभीर मुद्दा मैंने उठाया, लेकिन 13,000 के करीब आप लगा लो कि OPD है और 50 बेड हैं। आप खुद सोच सकते हो कि किस प्रकार से हमारे देश का सिस्टम चल रहा है। तो क्या इनसे आदमी उम्मीद करे कि ये क्या करेंगे आगे? तो आपने देखा इस बार हमारे पार्टी के सभी विधायकों ने भी पूरा जोर शोर से जो है वो मुद्दों को उठाने का काम किया, लेकिन प्रदर्शन भी किया, लेकिन झूठे आंकड़े हैं केवल सत्ता के विधायकों के, मंत्रियों के पास। और कहीं ना कहीं जब भी हम कोई काम की बात करते हैं वो बीच में से कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े गिनाने लग जाएंगे कि कांग्रेस ने उस समय क्या किया था। अरे कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं किया। तुम ये बताओ कि तुम्हें 11.5 साल हो गए, तुमने क्या किया? तुमने आज गरीब जनता को कितना का अपलिफ्ट कर दिया? तुमने आज किसानों को कितना फ़ायदा पहुंचाने का काम किया? तुमने आज व्यापारियों के लिए क्या किया? तुमने डेवलपमेंट कितनी कराई? जो लोग सदस्य बोलते हैं उनकी बात पे आज तक कितनी गौर हुई? जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका आपने क्या भला किया? कितनी का आपने नौकरियां निकाल दी? अपना नहीं बताना, बस पता नहीं कहाँ से पुरानी बातें उठा के लेके बैठ जाते हैं। भाई साहब, टोटली जनता के पैसे का मिसयूज हो रहा है। सदन के अंदर जो हर एक सदस्य को वहाँ पे आने का तेल का खर्चा मिलता है, बाकायदा सेशन अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, कितनी बिजली फूकती है, कितने कर्मचारी वहाँ आते हैं, तैनात होते हैं, लेकिन केवल और केवल वहाँ पे शेरो शायरी, पुरानी बातें, कमियां निकाल के उठा के रखना, बहसबाजी करना, ये काम चलता है। अगर इसकी जगह हर मुद्दे पे बैठ के अगर गंभीरता से चर्चा हो, उसका सॉल्यूशन निकले, तो स्टेट कहाँ की कहाँ पहुँच जाए। अब मैंने छठ पूजा के लिए स्थान निर्धारित करने की बात कही, उस पर कोई किसी ने जवाब दिया? नहीं दिया। हजारों लोग यहाँ जाते हैं और क्या इनको फैसिलिटी सरकार ने प्रोवाइड की है? दो जवाब नहीं है। वो कहेंगे कांग्रेस ने क्या किया था। अरे यार, चल तुम कांग्रेस को माड़ा कह रहे हो, मान लेते हैं, तुम बताओ तुमने क्या किया? जवाब नहीं है किसी चीज का। गवर्नर एड्रेस हुआ, गवर्नर एड्रेस पे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि एक तो होता है पढ़ा लिखा, एक होता है लिख के पढ़ा। तो जो सरकार ने लिख के दिया गवर्नर साहब को, वो हैं पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने अपने एड्रेस में शो कर दिया कि लिख के पढ़ने वाला काम उन्होंने किया। अभी आपको लग रहा है कि इस बजट सत्र में कुछ खास सिरसा को मिलेगा? खास तो छोड़ो, आम ही गुन देने लग रहे, रोज जूत बाजन लग रहे। इनकी खुद की तीसरी इंजन है नगर परिषद की। क्या हालात हो रहे हैं, ठेकेदार धरने दे रहे हैं, MC रोज आपस में गाली गलोच हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है आपके सामने। क्या हाल शहर का बना पड़ा है, गांवों का क्या हाल बना पड़ा है। मनरेगा का इनका ये कहते हैं, काडा का इनका कहते हैं। आप मेरे को इस पे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दिखा दो कितनी है और क्या है। जी, वाइस चेयरमैन का चुनाव था वो भी कैंसिल हो गया। SDM साहब को धक्के से बीमार कर दिया। परमात्मा उनको स्वस्थ ही रखें। झूठा मूठा बीमार कर देते हैं अच्छे बड़े आदमी को, कहते हैं SDM साहब बीमार हो गए, ले कमाल है। तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन आपको लग रहा है? अब तो सुनने में आया सेटिंग शूटिंग कर चुके हैं ये लोग, सुनने में आया है। अब लोग मुझे फोन करके कहते भाई साहब इनकी सेटिंग होगी। मैं कहा गोकुल सेतिया का अगर
मेयर सिरसा के अंदर प्रधान नगर परिषद के बनते, तो ये सेटिंग वाली प्रथा ख़त्म हो जानी थी। तो अब तो ये सेटिंगें चलनी है, मेरे हाथ में थोड़ी। बाकी अब जनता दरबार में काफ़ी लोग जो संख्या में आ रहे हैं, क्या कुछ जो है शिकायतें कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड्स लेकर के आ रहे हैं? मुख्य रूप से तो देखो यहाँ पे हमारे पूर्वांचल बिहार सभी सेवा समिति के बैठे हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरा इनसे घरेलू प्यार है, और जो मैंने इनका मुद्दा उठाया ये अपनी तरफ से प्यार देने, आशीर्वाद देने मुझे आए हैं, क्योंकि इनको जो मेरे पे उम्मीद थी, अगर मैंने उस पर प्रयास किया है तो उनको अच्छा लगा, तो आज सभी आए हैं। इनका सबका स्वागत है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और उसके साथ साथ और भी सारे हमारे भाई बंधु, हमारी बहन सभी आए हैं यहाँ पे अपने अपने काम लेके। तो जितना हमसे होता है हम अपनी तरफ से लोकल लेवल पे भी कोई कसर नहीं छोड़ते, और विधानसभा के अंदर भी खुले रूप से आप पिछली स्टेटमेंट्स, जितने पिछले एमएलए थे, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं करूँगा, जितने पिछले विधायक थे आप उनकी सिरसा के अंदर हाजिरी देख लेना। दुख सुख को, सोशल सिस्टम को छोड़ के भी मैं बोलूँ, काम के तौर पे कितनी लोगों की डायरेक्ट सुनवाई होती है, नहीं होती, कितने उनके लिए मौके पे प्रयास कौन किसने किए थे या नहीं किए थे, या कितने मुद्दे विधानसभा के अंदर पिछले विधायकों ने उठाए थे। मैं अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ, जितना मेरे से होगा अपने टर्म के अंदर मैं लोगों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े विधायक गोकुल सेतिया, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और आप क्या कुछ सोचते हैं इस इंटरव्यू को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।